नमस्ते। कभी सोचा है कि कानून की दुनिया में एक ऐसी भी नियम पुस्तिका है जो दिखती तो नहीं पर जिसके नियम सब मानते हैं? और इसे नेताओं ने नहीं बल्कि जजों ने लिखा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं केस लॉ की, यानी वो कानून जो अदालतों में जजों के फैसलों से बनता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब लिखे हुए कानून में कोई जवाब ना मिले तब जज क्या करते हैं? वो कैसे फैसला लेते हैं? इसी गुत्थी को आज हम सुलझाने वाले हैं और इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये केस लॉ होता क्या है और ये काम कैसे करता है। सोचिए, जो कानून संसद में बनते हैं वो तो एक बार में लिख दिए जाते हैं, पर केस लॉ ऐसा नहीं है। ये तो ईंट पर ईंट रखकर एक दीवार बनाने जैसा है। हर एक फैसला एक नई ईंट है। ये एक जिंदा बढ़ता हुआ कानून है जिसे जज अपने फैसलों से धीरे धीरे गढ़ते हैं। और इन ईंटों को हम कहते हैं नज़ीर या प्रेसिडेंट। ये केस लॉ की बुनियाद हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स। इनका काम ये पक्का करना है कि सिस्टम में एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। मतलब अगर एक जैसे फैक्ट्स वाले दो केस हैं तो उनका नतीजा भी एक जैसा ही होना चाहिए। इससे कानून में एक तरह का भरोसा बनता है। और इस पूरे सिस्टम के दिल में एक लैटिन सिद्धांत है, स्टेयर डिसाइसिस। इसका सीधा सा मतलब है लेट द डिसीजन स्टैंड, यानी जो फैसला हो चुका है उसे कायम रहने दो। ये वो नियम है जो जजों को कहता है कि उन्हें पुरानी स्थापित नज़ीरों का सम्मान करना होगा, उनका पालन करना होगा। यही वो चीज़ है जो सिस्टम को स्थिरता देती है। तो ठीक है, सिद्धांत तो समझ आ गया, पर असल में कोर्ट के अंदर ये काम कैसे करता है? चलिए अब खेल के इन नियमों को जरा और करीब से देखते हैं। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे ऊपर हैं बड़ी अदालतें और नीचे छोटी अदालतें। बड़ी अदालतों के फैसले एक तरह से नीचे की तरफ बहते हैं। मतलब निचली अदालतों को ऊंची अदालतों के फैसलों को मानना ही पड़ता है। वो उससे बंधे होते हैं। वो किसी पुराने बाध्यकारी फैसले को बदल नहीं सकते, भले ही उन्हें लगे कि वो गलत है। वो सिर्फ उसे लागू कर सकते हैं। अच्छा, अब एक मजेदार बात। जज अपने फैसले में जो कुछ भी कहते हैं वो सबका सब कानून नहीं बन जाता। नहीं, सिर्फ फैसले के पीछे का जो मुख्य कानूनी तर्क होता है, जो कोर रीजनिंग होती है, उसे कहते हैं रेशियो डिसिडेंडी। सिर्फ वही हिस्सा आगे के केसों के लिए बाध्यकारी होता है, मतलब बाइंडिंग प्रेसिडेंट बनता है। और जो बाकी की बातें होती हैं, जो फैसले के लिए जरूरी नहीं थीं लेकिन जज ने बस कह दी, उन्हें कहते हैं ओबिटर डिक्टा। इसका मतलब है बाय द वे कही गई बातें। ये दिलचस्प हो सकती हैं, दूसरे जज इनसे प्रेरणा ले सकते हैं, पर इन पर अमल करना कानूनी तौर पर जरूरी नहीं होता। तो ये जो केस लॉ वाला सिस्टम है, क्या ये पूरी दुनिया में चलता है? नहीं। इसे बेहतर समझने के लिए चलिए इसकी तुलना एक और बड़े लीगल सिस्टम से करते हैं। तो देखिए, दोनों में सबसे बड़ा फर्क इस बात का है कि कानून आता कहां से है। कॉमन लॉ सिस्टम में, जैसा कि हम देख रहे हैं, जज कानून की व्याख्या भी करते हैं और एक तरह से उसे बनाते भी हैं। लेकिन सिविल लॉ सिस्टम में जजों का काम एक पहले से लिखी हुई बहुत मोटी कानूनी किताब यानी कोड को बस लागू करना होता है। वो अपनी तरफ से नया नियम नहीं बना सकते। ये कॉमन लॉ सिस्टम आपको यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मिलेगा। ये वो जगह हैं जहां जजों के फैसले लगातार कानून को एक नया आकार देते रहते हैं। अच्छा, तो अब एक बड़ा सवाल मन में आता है। अगर पुराने फैसलों को मानना इतना ही जरूरी है तो क्या कानून कभी बदल ही नहीं सकता? क्या वो एक जगह जम गया है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून पत्थर की लकीर नहीं है, ये भी समय के साथ बदलता है। तो ये बदलाव होता कैसे है? देखिए, प्रोसेस कुछ ऐसा है। हो सकता है कोई निचली अदालत कहे कि भाई ये नया केस पुराने वाले से अलग है। फिर मामला अपील होते होते ऊपर की अदालत तक पहुंचता है और तब जो सबसे बड़ी अदालत होती है उसके पास ये ताकत होती है कि वो पुराने फैसले के तर्क को फिर से देखे और अगर जरूरी लगे तो उसे पलट दे। और जैसे ही वो ऐसा करती है, एक नया प्रेसिडेंट, एक नई नज़ीर बन जाती है जिसे फिर नीचे की सभी अदालतों को मानना पड़ता है। इसका एक असल जिंदगी का उदाहरण देखें, आर वर्सेस जोगी का केस। इसमें यूके की सुप्रीम कोर्ट ने एक 30 साल पुराने कानूनी सिद्धांत को ही पलट दिया। कोर्ट ने माना कि जॉइंट एंटरप्राइज को लेकर कानून की समझ इतने सालों से गलत थी, उसे गलत तरीके से लागू किया जा रहा था, और इस एक फैसले ने दशकों पुरानी गलती को सुधारा। इससे पता चलता है कि एक प्रेसिडेंट को बदलने का असर असल दुनिया में कितना गहरा हो सकता है। चलिए अब जरा कोर्ट रूम से बाहर की दुनिया को देखते हैं।
ऐसा नहीं है कि जज सिर्फ पुराने बाध्यकारी फैसलों को ही देखते हैं। जब कोई रास्ता साफ नजर ना आ रहा हो तो वो प्रेरणा के लिए और भी जगहों पर नजर डालते हैं, जैसे कि कानूनी विश्वकोश, बड़े बड़े कानूनी विद्वानों के लेख, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स या फिर किसी दूसरे देश की अदालत का फैसला। अब देखिए, इनमें से किसी को भी मानना जज के लिए ज़रूरी नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये एक गाइड की तरह काम करते हैं, उनके तर्कों को मजबूत करते हैं और एक सही फैसले तक पहुंचने में उनकी मदद करते हैं। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, कानून क्या है? क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जिसे जज बस खोजते हैं, जैसे कोई छुपी हुई सच्चाई हो, या फिर ये वो चीज़ है जिसे वो हर नए फैसले के साथ खुद बनाते हैं? क्या वो सिर्फ कानून को उजागर कर रहे हैं या फिर वो कानून गढ़ रहे हैं? यही वो बहस है जो केस लॉ की दुनिया के बिल्कुल केंद्र में है, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारी कानूनी दुनिया को आज भी हर पल एक नया आकार दे रही है।